यज्वता दानपति श्रीमान ब्रह्मणय साधुवत्सलः शीलाचारण गुणोपेतो दया दक्षिणय संयुक्ता। सुंदर भाव से भगवान कहते हैं बड़ा कष्ट है इस जीवन में भैया। जब आप सभी गरुड़ पुराण को श्रवण करेंगे ना या कभी पढ़ लेंगे तब आपको लगेगी सच्चाई ये जीवन क्या है, माता पिता क्या है, भाई बहन क्या है, सास ससुर क्या है, गोतिया गोत्र क्या है। ये गरुड़ पुराण को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। तो बड़े सुंदर भाव से कहते हैं कि हे ताक्ष पूर्व काल में पूरा त्रेता युगे ताक्षियो, कहते हैं ताक्ष पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नामक रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बब्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतरजनों पितृजनों के प्रति दया के भाव से संपन्न और छात्र धर्मपरायण राजा बब्रुवाहन और से पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड भी देता। तो कहते हैं कि नाना मृग गणा किरणा नाना पंच निदातिम वन मध्ये तदा राजा मृग दर्शन पश्यते। कहते हैं भगवान कि बब्रुवाहन एक बड़ा जंगल में पहुंचा। एक वहां बहुत बड़ा सा वृक्ष घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ और वह वन नाना मृग पशुओं से व्याप्त और अनेक पंछियों से भरा हुआ पड़ा था। उस समय राजा वन के मध्य में दूसरे से एक मीर को देखा। राजा खड़ा हुआ था, सामने से एक मिर्ग को जाते हुए राजा ने देखा और राजा के द्वारा सदृश बाण से और राजा ने उस बाण से उस मिर्ग पर वार करता है और वृद्ध वहां से वाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। और जब वह राजा ने मिर्ग को जैसे ही बाण मारा, वहां से बाण सहित आनी बाण उसके शरीर में लगा हुआ था और जंगल में अदृश्य हो गया, अर्थात कहीं से भागने लगा और वो जंगल में जाके छुप जाता है। और रुधिर से कहते हैं भगवान कि छुता कंठो रुधिर, रुधिर मतलब रक्त होता है। तो जब उस जानवर को जब तीर लगा, उस पशु को जब तीर लगा तो उसकी रुधिर से गिरते हुए वह चल नहीं पा रहा है, लेकिन वह मिर्ग जाके कहीं डर से छुप गया। राजा उसका पीछा करता है, तब मिर्ग के प्रसंग से राजा दूसरे वन में जा पहुंचता है। मतलब मिर्ग को खोजते 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 राजा दूसरे वन में पहुंच जाता है और भूखे प्यासे कंठ वाला परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचता है। इतना दौड़ता है राजा बब्रुवाहन, उसे बहुत भूख प्यास इत्यादि आती है और तब देखते हैं सामने एक जलाशय है, एक तालाब है। तो वहां पहुंचकर घोड़े के साथ उसने स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया।
इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर भ्रम रहित राजा बब्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कुंजित उस वट वृक्ष को देखा। वहां पर एक वट वृक्ष था जो इतना बड़ा था, विशाल पेड़ था और वहां पूरा छाया ही छाया था। उस छाया में जाकर बब्रुवाहन ने आराम किया और वृक्ष के संपूर्ण वन की महती पता की भांति स्थित था और इसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्री वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन टुकड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत देखा। उस पेड़ के समीप जब वो आराम करने लगे, उसे बहुत ज्यादा भूख प्यास लगा हुआ था, लेकिन वह सरोवर वाले जल को पीकर अपने आत्मा को शांति करता है और वह आराम करता है। तो जैसे वो माथा ऊपर की ओर करता है तो वहां क्या देखते हैं बब्रुवाहन कि बड़े बड़े बालों वाले अत्यंत मनी कुबड़ा और मांस रहित, चारों तरफ से जो मांस खाया हुआ है वो उस रहित एक भयावह को प्रेत को देखा। बब्रुवाहन वहां पर एक प्रेत देखा तो बब्रुवाहन बड़े सुंदर भाव से उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बब्रुवाहन विस्मित हो गया, डर गया और प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया। राजा भी डर गए और प्रेत भी डर गए कि घनघोर जंगल में ये कौन सा ये तो नए रूप वाले हैं, प्रेत जैसा तो राजा थे नहीं। तो राजा को देखकर प्रेत भी डर गए और उसके पास आया, बोला हे ताक्ष। उस प्रेत राज ने राजा से कहा कि हे महाभाव, आपके संबंध में मैं प्रेत वाहन का त्याग कर दिया, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यंतर हो गया हूँ। उसे सिर्फ राजा को देख लेने के बाद वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया, क्योंकि राजा बड़े प्रतापी थे, दानी थे, धनवान थे। उसे देख लेने के बाद उस प्रेत योनि से मुक्त हो गए। और कहते हैं कि कृष्ण वर्णम करालस्य प्रेतत्व घोर दर्शन केन कर्म विपाकेन प्राप्ते मय मंगल। राजा ने कहा कि हे कृष्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत अमंगलकारी इस प्रेत तत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेत तत्व की प्राप्ति के सारा कारण बताओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व नष्ट होगा? उन्हें बोले कि कथायामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवाधियस्तव प्रेतत्व कारणं भूत्वा दयां कर्तु धर्मसि। कहते हैं श्रेष्ठ राजन, मैं आराम से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेत तत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वो प्रेत जो है बब्रुवाहन से निवेदन कर रहा है, तो क्या कहता है कि वेदिस नामक का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राजा प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों युक्त था। हे तात, मैं वहां रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था और आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हर्ष प्रदान करके देवताओं का तथा कवि प्रदान करके पितरों का मैंने तर्पण किया।
अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन अंधे एवं कृपण मनुष्यों को अन्न दिया था, किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृति निष्फल हुआ। और मैं आपको बताता हूँ कारण क्या था। इतने दानी प्रतापी होने के बावजूद भी उसका उद्धार नहीं हुआ और वो प्रेत योनि में चला गया और दर दर भटकने लगा। क्यों? क्योंकि उस प्रेत का कोई संतान नहीं था और ना कोई मेरा